So today's topic is, can AI really impact our jobs and what we need to do from our end? हमें ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि AI के आने से हमारी जॉब्स चली जाएंगी और कहीं कंपनीज में AI की वजह से ले ऑफ हो भी रहे हैं। जब भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। AI का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो काम ह्यूमंस को करने में आवर्स लगते थे वो AI की हेल्प से मिनट्स में होते हैं, सेकंड्स में होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ होते हैं। AI का नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो कहीं एरियाज में ह्यूमन को कंप्लीटली रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम किस जॉब में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होगा। और क्या हमें AI एफिशिएंट बना रहा है या हमें रिप्लेस करना है, ये देखना होगा, क्योंकि AI का इम्पैक्ट सबके लिए सेम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो AI के यूज़ से ECG और स्कैन्स को ईजिली और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कम टाइम में एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे AI डॉक्टर को एफिशिएंट बना रहा है। ऐसा नहीं है कि AI कंप्लीटली डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा या हार्ट सर्जरी AI करने लग जाएगा। तो यहाँ पे AI की हेल्प से डॉक्टर एफिशिएंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पे AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। जो काम, जो क्वेरीज ह्यूमन सॉल्व करते थे कुछ मिनट्स में, वो चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट से सेकंड्स में हो रही है और 1000 क्वेरीज एक साथ रिजॉल्व हो रही है। अभी जोमेटो ने 600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है कस्टमर सपोर्ट के रोल से। तो यहाँ पे AI के आने से ह्यूमंस की जॉब्स खत्म हो रही है या ह्यूमंस की जॉब डेंजर में है। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि क्या हमें AI एफिशिएंट बना रहा है या AI हमें रिप्लेस कर रहा है। बट AI अडेप्ट सबको करना होगा। वी ऑल नो नोकिया के फ़ोन्स की मार्केट, लेकिन जब एंड्रॉयड आया तब नोकिया ने एंड्रॉयड के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया और नोकिया मार्केट से कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो हम टेक्नोलॉजी को आने से तो नहीं रोक सकते। द ओनली सॉल्यूशन इज़ कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें और अपनी स्ट्रैटेजीज उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करें। और ये कंपनीज भी सोचें कि अगर AI के चलते वो अपने एम्प्लॉयज़ को कल निकालेंगे तो वो आज उनको कैसे अपस्किल कर सकते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आज सोचा कि वो AI टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में लेकर आएगी। इनफ टाइम होता है उनके पास ये सोचने के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का क्या कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल हायरिंग स्टॉप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ईमेल दैट आई हैव सम डिफ़िकल्ट न्यूज़ टू शेयर, जो वो ले ऑफ के टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को करते हैं, उसकी जगह उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो कैसे ये मेल करें, आई हैव सम गुड न्यूज़ टू शेयर, जहाँ पे वो अपनी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और इंटरनल मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।